वर्तमान समय की दिनचर्या, काम का दबाव, गला काट प्रतियोगिता और अकेलापन और इन सभी का परिणाम होता है अवसाद यानी डिप्रेशन। भारत में लगभग 35% लोग अवसाद या अन्य किसी प्रकार के मानसिक विकार के कम से कम एक बार शिकार अवश्य हुए हैं, परंतु इससे बचा जा सकता है अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाकर। परंतु अगर आप वर्तमान में अवसाद से घिर गए हैं तो उससे बाहर कैसे निकले, यही हमारी चर्चा का विषय है। एक संगति। यदि आप अवसाद से ग्रस्त हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको अपनी संगति सुधारनी होगी, क्योंकि कबीर कहते हैं, सच्ची संगति साधु की। इसका अर्थ यह है कि हमें ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी होगी जो विनम्र हैं और सकारात्मकता से भरे हुए हैं, क्योंकि अवसाद हमेशा ही निराशा के कारण ही होता है और जब आप ऐसे व्यक्तियों से बात करते हैं तो वे अपनी सकारात्मकता से आपकी नकारात्मकता को दूर कर देते हैं, और यदि पूरी तरह दूर न भी कर सके तो कम तो अवश्य ही कर देंगे। रामचरितमानस के लंका कांड में जब राम जी लंका में नहीं पहुंचते तो सीता जी को निराशा होने लगती है। तब त्रिशला नामक राक्षसी, जो बहुत सकारात्मक और समझदार थी, अपनी सकारात्मक बातों से सीता जी की निराशा दूर कर देती थी। इसलिए यदि आप अवसाद से ग्रसित हैं तो सबसे पहले आप एक ऐसे व्यक्ति की संगति खोजें जो सकारात्मक हो। 2. सद्साहित्य। यदि आप अवसाद से ग्रस्त हैं तो आपको कुछ समय अच्छी और सकारात्मक किताब पढ़ने में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रयास करने पर भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता जो हमें मोटिवेट कर सके। तब किताबें हमारा सहारा बनती हैं और हमें उसी प्रकार अवसाद से बाहर निकाल लेती हैं जैसे कोई सकारात्मक व्यक्ति निकालता है। एक बार अन्ना हजारे रेलवे स्टेशन पर बैठे थे आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि उन्हें जीने के लिए कोई वजह नहीं मिल रही थी कि आखिर क्यों मैं जिंदा रहूं। जीवन निराशा से भरा था। तभी उनकी नज़र स्टेशन के बुक स्टॉल पर एक किताब पर पड़ी और उन्होंने वह किताब ले ली और उसे पढ़ा, जिसने उन्हें आत्महत्या से बचा लिया और उनका पूरा जीवन बदल दिया। यह किताब स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई कोई किताब थी। इसलिए सत्साहित्य हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। गीता, भागवत, उपनिषद ये सभी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ही बने हैं। इनके अध्ययन से आपके अंदर की निराशा जरूर कम होगी। 3. प्रकृति के करीब। यदि आप अवसाद से ग्रसित हैं तो आप प्रकृति के करीब जरूर जाएं। पेड़ों को देखें, पौधों को देखें, उन पर खेल करती हुई गिलहरियों और चिड़ियों को देखें। ये सब खुश हैं और इसलिए खुश नहीं हैं कि कल को ये प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। भगवान ने इन्हें जो कुछ दिया है ये उसी में खुश हैं, और हम इसलिए दुखी हो रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल सका। इसलिए जब आप प्रकृति के करीब जाएंगे तो आपकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा और आप सकारात्मक हो सकेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद साधना से निराश हो गए और जाकर जंगल में टहलने लगे और जाकर एक कोने में बैठ गए। तभी एक बाघ वहां दिखाई दिया। स्वामी जी सोचने लगे कि मुझे अभी तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सके, इसलिए यह शरीर भार रूप ही हैं। यदि यह बाघ इसको खा ले तो कम से कम इसकी भूख तो मिट जाएगी। परंतु इस बाघ ने स्वामी जी को नहीं खाया। इस घटना के बाद उनका वहां पर बहुत गहरा ध्यान लगा था। तो प्रकृति के करीब अगर आप जाएंगे तो आप सकारात्मक होकर ही वापस आएंगे। 4. खाली न रहना। अगर आप अवसाद से ग्रस्त हैं तो आपको 1 मिनट को भी खाली नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि खाली दिमाग आपके अंदर विभिन्न तरह की नकारात्मकता को भर देता है। महात्मा गांधी का कहना था, बेशक आपके सारे काम महत्वहीन हो सकते हैं, परंतु फिर भी आप काम करें, यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कोई काम नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप लगातार भगवान का नाम लेते रहें। इससे आप नकारात्मकता से तो बच ही जाते हैं, साथ ही भगवान के नाम की पवित्रता से परिपूर्ण भी हो जाते हैं। 5. अपने मित्र जरूर बनाएं। अधिकतर जो लोग निराशा से ज्यादा ग्रसित होते हैं, उनके कोई ऐसे मित्र नहीं होते जिनके साथ वे अपनी बात शेयर कर सकें। इसलिए उनकी बातें उनके अंदर भरी रह जाती हैं। आपका एक मित्र ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें और वह उसको समझे, न कि उसकी खिल्ली उड़ाए। और यदि बहुत खोजने पर भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन में न मिले, तो फिर आप अपनी सारी बात भगवान के साथ शेयर करना शुरू करें। वे सभी के मित्र हैं। आपको जरूर शांति मिलेगी। 6. संगीत। अगर आप अवसाद से ग्रस्त हैं, तो संगीत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, परंतु वह संगीत सकारात्मक और ईश्वरीय अवयवों से युक्त होना चाहिए। वह शास्त्रीय संगीत हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, भगवान का भजन हो सकता है और कोई भी मेडिटेटिव साउंड हो सकता है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। 7. ईश्वर के करीब। और अब सबसे मुख्य बात, जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के करीब होता है, वह कभी भी निराश नहीं होता है। आप ईश्वर के करीब जाइए, आपकी सारी निराशा भाग जाएगी। आपका मन आनंदित हो जाएगा। आप भगवान के नाम का जप कीजिए, उनके नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस को जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने आत्महत्या करने के लिए हाथ में तलवार उठा ली। ठीक उसी समय उनके हाथ से तलवार गिर गई और उन्हें काली के दर्शन हुए। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी गए, तो रास्ते में उन्हें चर्म रोग हो गया, परंतु इसके बावजूद महाप्रभु नियमित इन्हें गले से लगाते थे। इस कारण ग्लानि से इन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के नीचे अपने प्राण त्यागने का प्रण किया, परंतु महाप्रभु ने इनसे कहा कि आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। हरि नाम करो, हरि नाम। और हम सभी जानते हैं कि सनातन गोस्वामी का गौड़ीय वैष्णव ग्रंथकारों में मुख्य स्थान है। हम भगवान को जितना अधिक समर्पित होते जाएंगे, उतना ही मात्रा में हम सकारात्मक होते जाएंगे और निराशा और अवसाद हमारे पास भी नहीं आएंगे। मित्रों, आपको निम्न उपायों से अवसाद से मुक्ति पाने में जरूर सहायता मिलेगी, परंतु यदि यह अधिक बढ़ गया है तो आपको उचित काउंसलर और डॉक्टर की आवश्यकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।